अस्सलाम को नाज़रीन, आज मैं आपके लिए फेयर डील की तरफ से एक और इंतहाई ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हमारे पास सोहान में घर और प्लॉट सेल के लिए दस्तियाब होंगे। क्या रेट हैं और कौन सी लोकेशन है सोहान की बनती है, तमाम तो चीज़ें इंशाल्लाह डिटेल के साथ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही दरख्वास्त करेंगे कि अगर आप भी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग नए हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मैं कोई भी वीडियोस अपलोड करूं तो वो नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। और मेरी वीडियो को आप लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें। लाजम नहीं है कि कोई भी चीज़ आपके लिए ही हो, आप अपने अजीज़ व अक़ारब के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि वो भी मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ काफ़ी डिमांडेड वीडियो है। लोगों ने काफ़ी डिमांड की हुई थी इस वीडियो की कि अवैस भाई कोई सोहान के बारे में आप वीडियो लेके आएँ। सोहान के बारे में मैं आपको बता चलूँ, ये फैज़ाबाद के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ इलाका है और काफ़ी अच्छी और प्राइम लोकेशन है इसकी। और मेन जो एक्सप्रेस वे इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे उसके बिल्कुल ऊपर ये वाक़ है और काफ़ी अच्छी लोकेशन होने के वजह से इसकी काफ़ी डिमांड थी। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि हमें सोहान में घर चाहिए, हमें सोहान में प्लॉट चाहिए और प्लॉट भी और घर भी दोनों रीज़नेबल प्राइस पे चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता चलूँ इस एरिए का, तो ये जो एरिया है ये सोहान का एरिया है जिसमें से अभी मैं गुज़र रहा हूँ। और इसकी गलियों के हवाले से मैं आपको बता चलूँ मुख्तलिफ़ साइज़ की इसमें आपको गलियाँ मिलेंगी और कुछ गलियाँ तो आपको ऐसे मिलेंगी जहाँ से आपका गुजरना भी बड़ा मुश्किल होता है, यानी कि बहुत छोटी गलियाँ हैं। और कुछ गलियाँ ऐसी हैं जो काफ़ी अच्छी गली हैं। और इसके मैं आपको बताऊं सोहान की दो साइड्स बनती हैं। अगर मैं मेन बुलेवार्ड के हिसाब से आपको बताऊं, अगर आप सोहान की किसी भी एंट्रेंस से इंटर होते हैं तो इसकी दोनों साइडों पे आपको आबादी मिलती है, ठीक है। मेन एंट्रेंस अगर इसकी मैं आपको बताऊं तो अगर आप लोगों ने कभी सोहान का विज़िट किया होगा तो आपने देखा होगा कि 1122 की गाड़ी खड़ी होती है जहाँ पे बिल्कुल इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर। तो वो इसकी बेसिकली मेन एंट्रेंस बनती है, ठीक है। जहाँ पे फैज़ाबाद में जो गाड़ियाँ जाती हैं लाहौर, पेशावर, यानी कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में जो जाती हैं उनके जो बस टर्मिनल हैं वो यहाँ पे बने हुए हैं। यानी कि जो बसें खड़ी होती हैं आके जिनका स्टॉप होता है, रेस्ट एरिया होता है ड्राइवर्स का, वो सोहान में बना हुआ है, ठीक है। जिस वजह से इसकी काफ़ी जो है वो डिमांड ज़्यादा होती है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो गलियों का साइज़ है और जो इसकी मेन बुलेवार्ड है वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है, लेफ़्ट एंड राइट। अभी जो इस एरिया से मैं गुजर रहा हूँ ये आपका राइट साइड वाला एरिया है सोहान का। और इसकी बैक साइड पे मैं आपको बताऊं तो अभी जो इसकी बैक साइड बनती है वो इकबाल टाउन, यानी कि जिस एरिया से मैं गुजरता हूं ये एरिया जो है वो इकबाल टाउन के साथ टच होता है। और इकबाल टाउन का बताऊं, शकरियाल का, फिर मैंने वीडियो बनाई हुई है आपके लिए जो है वो डोग खाला खान की भी। तो इन सब एरियाज़ में आपको गलियां बहुत छोटी मिलती हैं। कई गलियां तो ऐसी हैं जहां से मैंने आपको बताया आपका भी गुजरना बहुत मुश्किल होता है। और कुछ गलियां ऐसी हैं जैसे जहां से अभी तक मैं गुजर रहा हूँ ये गलियाँ काबिले समझो कि ड्राइव हैं, यहाँ पे आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास एक 5 मरले का स्ट्रक्चर भी सेल के लिए दस्तियाब है, ये भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। और सहूलियात के हवाले से मैं आपको इस एरिया का बताऊँ तो इस एरिया में जिसमें मैं मौजूद हूँ सोहान के एरिया में, यहाँ पे आपको पानी, बिजली, गैस तीनों चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर मेरे पास सेल के लिए दस्तियाब है। और इसका मैं आपको बताऊं ये तकरीबन अगर आप ये कहें कि स्ट्रक्चर आपको फ्री में मिल रहा है, क्योंकि इसकी जो डिमांड की जा रही है वो सिर्फ प्लॉट की जा रही है। और जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे जो पर मरला के हिसाब से मैं आपको रेट बताऊँ 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख और 15 लाख रुपए तक पर मरला के हिसाब से यहाँ पे रेट जाता है। 5 मरले का ये प्लॉट है और इसकी डिमांड के हवाले से मैं बताऊं तो 85 इसकी डिमांड है, यानी कि 5 मरले का ये स्ट्रक्चर इसकी डिमांड 85 बनती है। इस तरफ मेरी लेफ़्ट साइड पे ये है, ठीक है। और ये इसकी मेन बुलेवार्ड है और पानी, बिजली, गैस आपको यहाँ पे इस एरिया में मिलेगी, ठीक है। इस घर में फ़िलहाल जो है वो गैस का मीटर नहीं लगा हुआ, लेकिन इस एरिया में आपको मिलेगी। और इससे पहले मैं एक 6 मरले का जो है वो घर आपके लिए लेके आ चुका हूँ सोहान में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और एंड कार्ड या एंड स्क्रीन में तीनों में मैं दे दूँगा, वहाँ से आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। 6 मरले का घर है, फ्रंट एंड बैक साइड पर एक्स्ट्रा स्पेस है और 75 उसकी डिमांड है। पानी
भी मौजूद है, गैस का मीटर लगा हुआ है और बिजली का मीटर भी लगा हुआ है, लेकिन उसकी गली जो है वो 5 फुट है, ठीक है, बहुत ही छोटी गली है। इतनी है कि आप बाइक इजीली लेके जा सकते हैं, और अगर आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी आपको बाइक मेन बुलेवार्ड के ऊपर पार्किंग में खड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है, पार्किंग मौजूद है। और क्योंकि ये पूरा सोहान का असल में जो एरिया है ये पार्किंग एरिया ही कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे जितनी बसेज हैं मुख्तलिफ, ठीक है, उनके यहाँ पे रेस्ट एरियाज़ बने हुए हैं, यहाँ पे आके उनको खड़ा किया जाता है, फिर उनकी रिपेयरिंग, ये सारा काम यहाँ पे सोहान में आपको मिलता है। और यहाँ पे जो प्लॉट के रेट के हवाले से मैं आपको बताऊँ तो कम से कम जो प्लॉट के रेट यहाँ पे चल रहे हैं वो 7 लाख से 8 लाख रुपया मरला है, जो न्यू आबादी है सोहान की, ठीक है। सोहान की न्यू आबादी का मैं आपको डिस्टेंस बताऊं मेन रोड से, तो मेन जो एक्सप्रेस वे है वहाँ से जो न्यू आबादी है उसका डिस्टेंस तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर बनता है, ठीक है। यानी कि मेन रोड से 3 किलोमीटर आप अंदर जाते हैं तो तब जाके आपको 7 से 8 लाख रुपया पर मरला चलता है। और जो बिल्कुल मेन रोड के 7 एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको 30 से 35 लाख रुपया पर मरला रेट चलता है, रेजिडेंशियल ना कि कमर्शियल, ठीक है। और ये मैं कोई अपने आप से बात नहीं कर रहा, मार्केट का तमाम तर जायज़ा लेने के बाद, मार्केट के तमाम तर रेट्स लेने के बाद, ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। और मेरी कोशिश होती है मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर करूँ ताकि जब भी आप विज़िट करने आएँ तो आपको वही चीज़ मिले जो आप मेरी वीडियो देख के आ रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी कभी भी ये कोशिश नहीं होती कि अपने आप से कोई रेट आपको बताए जाएँ, क्योंकि हमें भी पता है कि आप लोग भी जो है वो अपने तौर पे भी अगर इन्फॉर्मेशन लें, अपने तौर पे अगर उसको वेरीफाई करना चाहें तो वही चीज़ आपको बताई जाए, ताकि आप जब वेरीफाई भी करें तो आप ये ना कहें कि यार अवैस भाई ने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें तो सारा सर झूठ ही बोल रहे थे, क्योंकि उससे फिर हम भी शर्मिंदा होते हैं और फिर डील भी नहीं बनती, ठीक है। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि वही चीज़ मार्केट वैल्यू के हिसाब से, मार्केट रेट के हिसाब से आपके साथ शेयर की जाए, ताकि जब भी आएँ आप अपने तौर पे उसकी तसल्ली भी करना चाहें तो आपको यही लगेगा कि यार वाकई में अवैस भाई ने जेन्युइन रेट दिए थे और वाकई में इन्वेस्टर रेट दिए थे। क्योंकि मेरी कोशिश होती है मैं आपके लिए इन्वेस्टर चीज़ लाऊं, चाहे आपने वहाँ पे रहना है, चाहे आपने उसको आगे सेल करना है, ये मेरे लिए मैटर नहीं करता, ठीक है। मेरे लिए मैटर करता है अगर आप चीज़ ले रहे हैं अपने रहने के लिए, लाइफ टाइम के लिए, तो तब भी मैं आपको इन्वेस्टर रेट के ऊपर चीज़ दूं, ताकि मुस्तकबिल में जब आप सेल भी करें तो आपको पता हो कि यार मैंने अवैस भाई से 10 रुपये की ली थी, अब मेरी चीज़ 20 रुपये में सेल हो रही है। ये ना हो कि आप उसमें 10 साल रहें, 20 साल रहें, तो 20 साल बाद जब आप सेल करने जाएँ तो तब लोग आपको कह रहे हों जी ये चीज़ तो हम आपसे 10 रुपये की लेंगे, क्योंकि जब ये चीज़ आपने 10 रुपये की ली थी उस वक्त इसकी डिमांड जो है वो 5 रुपये थी, ठीक है। ये काम हम नहीं करते, क्योंकि हमें पता होता है कि जब भी इंशाल्लाह आप कोई चीज़ हमसे बाई करेंगे और जब उसको आप सेल करेंगे तो आप हमें ही कहेंगे कि अवैस भाई आपसे ये चीज़ ली थी और आप ही हमें सेल करके दें। पहले ही मैं 5 रुपये की चीज़ आपको 10 रुपये की दे चुका हूँगा, तो मैं फिर उसको आगे 15 या 20 रुपये में कैसे सेल करूँगा, ठीक है, नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं वही रेट आपको दूं ताकि आप साल यूज़ करें, 2 साल यूज़ करें, 3 साल यूज़ करें या 5 साल होल्ड करें या यूज़ करें, ठीक है। और जब आप उसको सेल करें तो वो आपकी 10 रुपये की चीज़ आपको 20 रुपये में सेल हो, 20 में नहीं भी हो तो 15 रुपये में कम से कम आपको सेल हो, तो आपको प्रॉफिट दे के जाए, यूज़ भी आपने की हो और आपको वो प्रॉफिट भी दे के जाए, ठीक है। मेरी ये कोशिश होती है, तो इसलिए मैं आपके लिए इन्वेस्टर रेट के ऊपर चीज़ लाता हूँ, ठीक है। मेरी कई वीडियोस यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई हैं, आप जाके सारी चेक कर सकते हैं। कभी भी मेरी कोई वीडियो आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो ओवर रेट होगी, ठीक है, जिसका रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं ऐसी कोई चीज़ सेल करता ही नहीं हूँ, ना ही ऐसी किसी कस्टमर की चीज़ में लेता हूँ जो ओवर रेट लगा रहे होते हैं, ठीक है। मैं चीज़ पहले जाकर ख़ुद विज़िट करता हूँ, ख़ुद उसके एस्टीमेट हम निकालते हैं, ठीक है। हमारी पूरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा उसका एस्टीमेट निकालने के बाद और पूरे प्लॉट का जायज़ा लेने के बाद, प्लॉट की जो है वो कीमत निकालने के बाद, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट A+ ग्रेड में निकालने के बाद जब हमें पता चलता है कि वाकई में इसकी कंस्ट्रक्शन A+ है भी कि नहीं, ठीक है, ये सारी चीज़ें करने के बाद हम आपके लिए वीडियोस लाते हैं ताकि आपको जो है वो जेन्युइन रेट मिले और जब भी आप उसको सेल करना चाहें तो आपको वो प्रॉफिट दे के जाए, ठीक है। और दूसरी बात, एक और चीज़ काफ़ी जो है वो यहाँ पे चल रही है, हमारे 1-2 क्लाइंट ऐसे थे जिन्होंने हमसे समझो कि बातचीत की लेकिन डील किसी और से की, ठीक है। हमें ये मैटर नहीं करता कि कोई हमारे पास आता है, हमसे बात करता है, हम उसे विज़िट करवाते हैं लेकिन वो चीज़ किसी और से लेता है, ये हमारे लिए मैटर नहीं करता। हमारे लिए मैटर करता है आपकी सहूलत, ठीक है।
तो उन 2 क्लाइंट्स ने, 2 क्लाइंट्स तो नहीं हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, लेकिन मैं उन 2 को इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि उन्होंने वो चीज़ ली, उनमें मसले आए उनको, और उन्होंने फिर हमसे रब्ता किया, लेकिन हम उनके लिए आगे कुछ नहीं कर पाते। इसलिए नहीं कर पाते कि क्योंकि उन्होंने चीज़ हमसे ली नहीं होती, ठीक है। अब अगर आप किसी और डीलर से कोई चीज़ लेते हैं, वो आपके साथ कोई धोखा करता है, कोई आपके साथ मिसबिहेव करता है या आपके साथ कमिटमेंट करता है, तो उसमें फिर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, क्योंकि हमने भी मार्केट में चलना होता है, ठीक है। अब हम किसी को भी जाके आपके बिहाफ पे कहेंगे जी आपने ऐसा क्यों किया, तो वो आगे से हमें यही कहते हैं जी ये आपका मसला नहीं है, ठीक है। फिर हम आगे नहीं बोल पाते ना, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा मसला वाकई में नहीं होता ना, वो तो आपका और उसका मैटर होता है, आपने और उसने आपस में स्टाम्प किए होते हैं, हमारा तो बीच में नाम भी नहीं होता, लेकिन फिर भी हम आपके बिहाफ पे जाके उनसे बात करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, आपके मसले को हल करवाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी डीलर को जिससे आप कोई चीज़ ले रहे हैं उसको कमीशन नहीं देते, ठीक है, आप उसे कहते हैं जी हम कमीशन नहीं देंगे, लेकिन बाद में आपको कोई मसले मसाइल आ जाते हैं, पानी का इशू आ गया, मीटर का इशू आ गया, गैस का इशू आ गया, और जब आप उस प्रॉपर्टी डीलर से रब्ता करेंगे तो वो आपका कोई भी मसला हल नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसको कमीशन नहीं दिया होता, उसकी जायज़ मजदूरी नहीं दी होती। तो ये सारी चीज़ें आप जहन में रखा करें, और जो भी प्रॉपर्टी डीलर हो, चाहे हम हैं चाहे कोई और है, उसका जायज़ कमीशन ज़रूर दिया करें, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि हमें ही दिया करें, हमसे चीज़ लिया करें, जिससे भी लेते हैं उससे दिया करें, ताकि जब कोई मसला आपको आए, कोई मुश्किल आए, तो आप उसको पकड़ सकें, उसको आप कह सकें कि जी आपने हमसे कमीशन लिया हुआ है तो ये मसला है, ये आप हल करके दें। अब कई आप लोगों के मसले मसाइल होते हैं, जब आप लोग हमारे पास आते हैं, हम उन डीलर्स के पास जाते हैं, तो वो आगे से एक ही बात कहते हैं जी अवैस भाई अब आप बताएं ना, इन्होंने हमें कमीशन भी नहीं दिया, ठीक है, चीज़ भी ले ली है और कमीशन भी नहीं दिया, तो अब हम इनके लिए क्यों भाग दौड़ करें। पहले भी हम समझो कि इतनी भाग दौड़ की, हमें कोई भी 1 रुपया भी इन्होंने नहीं दिया। तो ये आप ज़रूर दिया करें, ताकि कोई भी मसला आपको आए, कोई भी परेशानी आए, तो वो प्रॉपर्टी डीलर आपके काम आ सके, ठीक है। कमीशन का मेन मकसद ही ये होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में कोई मसला आएगा, कोई घर में मसला आएगा, कोई पानी का इशू है, गैस का इशू है, मीटर का इशू है, तो वो आपको रिजॉल्व करके देगा, ठीक है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल होता है ये, अगर आपने उसको कमीशन दिया होगा तो। अगर नहीं दिया होगा तो वो आपके किसी काम नहीं आएगा, वो आपको एक ही चीज़ कहेगा जी मुझे कमीशन नहीं दिया, मैं क्यों इनके काम आऊँ। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर देखा करें, ताकि ज़ाहिर सी बात है कोई भी चीज़ आप लेते हैं रहने के लिए या सेल करने के लिए, तो आपने वहाँ पे रहना होता है और उस चीज़ को होल्ड करना होता है, और जब तक आप होल्ड करते हैं तो आपको एक बंदा वहाँ पे आपके लिए होता है, आपको पता होता है कि यार मैंने फ़लाँ बंदे से चीज़ ली है तो वो वहाँ पर मौजूद है, मेरी चीज़ की देखभाल ज़रूर करेगा। तो ये सारी चीज़ें थी। अभी मैं मेन बुलेवार्ड पे आ गया हूँ सुहान की, ठीक है। तो आपसे चाहूँगा इजाज़त, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अब भी इसकी राइट साइड की वीडियो भी इंशाल्लाह जल्द आपके साथ शेयर करूँगा, घर भी हैं, प्लॉट भी हैं, उनकी वीडियो भी शेयर करूँगा। तब तक चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।